Hello smart learners, welcome to the virtual class of computer. We were studying chapter 3 working with Windows. In the last session, we learned how to create and save a file and how to create a folder. How to open a file or folder. In today's session, we will learn to rename a file or folder, to delete a file or folder, to restore a file or folder, how to copy or move a file or folder. But before starting it, let's revise the question answers of chapter 2 computer memory. पेज नंबर 22 पर बेटा अपनी बुक को ओपन कीजिए. Yes. Open your book. Okay. Now the first question is, what is computer memory? List its types. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और उसके टाइप्स के बारे में हमें बताना है यहाँ पर. नाउ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर टेम्परेरी और परमानेंट. जो बेटा हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है. कैसे स्टोर करती है डेटा को? या तो टेम्परेरी बेसिस पे. टेम्परेरी मीन्स कि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए डेटा को अपने पास सेव करके रखती है, या फिर परमानेंटली. परमानेंटली का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए. एक बार आपने डेटा को सेव कर दिया और वो हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है. ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या हुई? कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जहां पर हम लोग या फिर कंप्यूटर अपना डेटा सेव कर सकता है ऑन टेम्परेरी एंड परमानेंट बेसिस. ठीक है बेटा. नाउ इट्स टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स. कितनी तरह की है ये? दो तरह की. याद है ना आपको? मैंने बताया था आपको. यस. आप बताइए, जल्दी से सोचिए कौन कौन सी टाइप्स है इसकी. इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. यस. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम. रैम और रोम आपको याद है ना? दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. और अब हमें क्या करना है? इनके बीच में डिफरेंस बताना है. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है. द फर्स्ट वन इज रैम. रैम क्या है? इट स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली. रैम में जो डेटा होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है. याद है आपको कि जैसे ही कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑफ होती है, जो रैम में डेटा होता है वो क्या होता है? वॉश आउट हो जाता है. रैम हमारी क्लीन हो जाती है. बट इन रोम डेटा स्टोर्स परमानेंटली. जो रोम में डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है. एक बार जो डेटा रोम में सेव कर दिया वो ऑलवेज के लिए सेव हो जाता है, हमेशा के लिए सेव हो जाता है, कभी भी इरेज नहीं होता. ठीक है. नाउ द सेकंड इज इट इज वॉलेटाइल इन नेचर. ये क्या है? वॉलेटाइल होती है नेचर में. वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी. है ना? रैम की जो ये सप्लाई होती है वो कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पर डिपेंड करती है. जब तक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है तब तक डेटा रैम में सेव रहता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑफ होती है डेटा रैम में से इरेज हो जाता है. बट इन रोम इट इज नॉट वॉलेटाइल इन नेचर. यानी कि रोम पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का कोई भी फर्क नहीं पड़ता. उस पर कोई भी असर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का। जो डाटा एक बार रोम में सेव कर दिया, चाहे आप
आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है, वो हमेशा के लिए उसके अंदर सेव रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉन वॉलेटाइल, इसीलिए ये नॉन वॉलेटाइल। नाउ द नेक्स्ट इज इट इज रीराइटेबल मेमोरी। रीराइटेबल का मतलब क्या होता है? कौन सी है रीराइटेबल मेमोरी? रैम। रैम क्या है? रीराइटेबल मेमोरी है। मीन्स कि जो हमारी रैम है उसके अंदर डाटा को बार बार राइट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन डाटा को हम राइट कर सकते हैं। बट रोम इज रीड ओनली मेमोरी। इसका नेम सजेस्ट कर रहा है रीड ओनली, यानी कि जिसके अंदर से हम डाटा को ओनली रीड कर सकते हैं, उसके अंदर हम डाटा को राइट नहीं कर सकते। ये रैम जो है राइटेबल है, बट रोम जो है वो रीड ओनली है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ डिफरेंस? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? नेम सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी का हमारे कंप्यूटर में क्या यूज होता है और कौन कौन से सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हम लोग यूज कर सकते हैं? चलिए, द सेकेंडरी मेमोरी इज used to store computers data permanently। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सबसे पहले तो ये बताइए उसको कौन यूज करता है? यूजर्स यूज करते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं। और हमें जब अपना डाटा स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर करना चाहेंगे? परमानेंटली, कि वो कभी भी इरेज ना हो, हमेशा सेव हो के लिए सेव हो जाए। तो इसी तरह से बेटा सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? स्टोर कंप्यूटर्स डेटा परमानेंटली। ये कंप्यूटर के डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है। नाउ द डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस। ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। रोम के बारे में हमने पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपीरोम। ठीक है, तो उनको डिस्क्राइब करना है। नंबर 1, पीरोम, कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस। मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, कि जो भी पीरोम के अंदर कंटेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उसके अंदर डाला जा सकता है, एक ही बार वो चेंज होता है, बार बार उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एक बार हमने डाटा पीरोम के अंदर डाल दिया, देन उसके अंदर कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि डाटा कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन ऑन इट। पीरोम में क्या था कि हम लोग डाटा को इरेज नहीं कर सकते थे और रीराइट नहीं कर सकते थे, बट इट इज पॉसिबल इन ईपीरोम। ईपीरोम में डाटा को इरेज भी किया जा सकता है और अगेन उसमें डाटा को राइट भी कर सकते हैं। समझ आया बेटा? नाउ द लास्ट इज ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका नेम बता रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसमें से डाटा को इरेज कर सकते हैं। डाटा कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। डाटा को हम इसमें से इरेज कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई आपको तीनों टाइप्स रोम की? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनरी डिजिट्स? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? आप बाइनरी डिजिट्स से क्या समझते हैं और वो हमारे कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बाइनरी डिजिट्स
मीन्स 0 and 1। हम बाइनरी डिजिट से क्या समझते हैं? 0 और 1। ठीक है, बाइनरी क्या होता है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। और जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD होती है, मैथ्स में 1 2 3 होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं, अल्फाबेट कौन कौन से नंबर्स होते हैं? ओनली 0 and 1। बाइनरी, बाई मैंने 2, इसमें ओनली 2 नंबर्स होते हैं, 0 and 1। समझ आया बेटा? तो बाइनरी का मतलब होता है 0 and 1। दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वट एवर इंफॉर्मेशन वी एंटर इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो किस फॉर्म में सेव होती है? 0 और 1 की फॉर्म में। समझ आया आपको कि कंप्यूटर को ABCD लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो किस फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? 0 और 1 की फॉर्म में सेव करता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर के लिए। बेटा नाउ ओपन पेज नंबर 23 ऑफ योर कंप्यूटर बुक। क्या है इस पेज पर? एक्सपेंड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म्स गिवन है और आपको उनकी फुल फॉर्म राइट करनी है। ठीक है, जो हमने चैप्टर में टर्म्स रीड की हैं उन्हीं से रिलेटेड है। नंबर 1 इज RAM, रैम। इट्स फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेटा देखिए, आप लोग जब फुल फॉर्म राइट करते हैं तो मैं आपको वन थिंग क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी आप लोग यहाँ पे एब्रिविएशन यहाँ पे राइट कर रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म राइट कर रहे हैं एब्रिविएशन की, एब्रिविएशन में जो लेटर्स यूज हुए हैं वो लेटर्स आपको हमेशा फुल फॉर्म में कैपिटल राइट करने हैं। जैसे R फॉर रैंडम तो R कैपिटल, A फॉर एक्सेस तो A कैपिटल, M फॉर मेमोरी तो M कैपिटल। एब्रिविएशन में जो भी लेटर्स आए हैं फुल फॉर्म राइट करते टाइम आपको उन्हें कैपिटल में राइट करना है। समझ आया बेटा? आप लोग इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपका होमवर्क आता है ना चेकिंग के लिए, तो ये आप लोग हमेशा इसको रनिंग हैंड राइटिंग में लिख देते हैं, कहीं पर भी कैपिटल लेटर्स को राइट नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम से आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रोम। R फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए यहाँ पर भी R कैपिटल, ओनली में O कैपिटल, इन मेमोरी M कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट इज CD। C for compact, C capital, D for disk, D capital. Next is DVD, digital versatile disk. Again in it, D capital in digital, V capital in versatile, and again D capital in disk. ठीक है बेटा? Next is GB, gigabyte. G कैपिटल फॉर गीगा में एंड बाइट में V कैपिटल। नाउ अगेन MB मेगाबाइट, और मेगाबाइट का भी M और B कैसा होगा? कैपिटल। ठीक है बेटा? रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम एक फाइल और फोल्डर की रीनेम कैसे करते हैं, पर लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय रीनेमिंग। चेंजिंग द करंट नेम ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर टू अ न्यू वन इज कॉल्ड रीनेमिंग। बेटा, जब हम किसी फाइल या फोल्डर के करंट नेम को चेंज करते हैं और उसे एक न्यू नेम प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीनेमिंग। तो बेटा, लेट्स सी हाउ वी कैन चेंज द नेम ऑफ अ फोल्डर। To change the
name of a file or a folder, first we have to open the file explorer. Then file explorer के राइट पेन में हम क्या करेंगे बेटा, अपने फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें नेम चेंज करना है. सपोज मुझे इस न्यू फोल्डर का नेम चेंज करना है. मैं माउस के लेफ्ट बटन से पहले इसको सिलेक्ट करूंगी. ठीक है बेटा. एंड देन रिबन पर रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी. ये देखिए, ये है हमारी रीनेम ऑप्शन. ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगी. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो इसका ओल्ड नेम है वो हाईलाइट हो गया. ओल्ड नेम मैं अब क्या करूंगी, अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस की प्रेस करूंगी तो ये नेम डिलीट हो जाएगा. एंड आई विल प्रेस टाइप माई न्यू नेम. ठीक है, एंड देन प्रेस द एंटर की और मेरा जो ये नेम है वो चेंज हो गया फोल्डर का. ठीक है. नाउ विल टेल यू अनदर मेथड. सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर एंड राइट क्लिक. देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेकंड मेथड के में हमें अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है. ये एक मेन्यू ओपन होगा. इस मेन्यू में देखिए सबसे नीचे रीनेम की ऑप्शन है. यहाँ पर मुझे इस रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करना है. अगेन जो नेम है वो सिलेक्ट हो गया. बैकस्पेस की प्रेस की, न्यू नेम टाइप किया एंड देन एंटर की प्रेस कर दी. ठीक है बेटा. एंटर की प्रेस करते ही हमारा नेम जो है वो चेंज हो जाएगा. 2 ऑप्शन सीखी हमने. फर्स्ट फ्रॉम द रिबन एंड सेकेंड इज टू राइट क्लिक. समझ आया बेटा. डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर. टू डिलीट एन अनवांटेड फाइल और फोल्डर. बेटा समटाइम ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ अनवांटेड फाइल्स या फोल्डर्स आ जाते हैं. तो बेटा उन अनवांटेड फाइल्स या फोल्डर्स को हम डिलीट कर सकते हैं. तो बेटा अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी डिलीट द अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स. लेट्स सी. One thing more I want to add here, that recycle bin is a folder that contains all the deleted files and folders. बेटा आपको ये यहाँ पर रिसाइकल बिन नजर आ रहा है. दिस इज द रिसाइकल बिन. ये क्या होता है, ये एक फोल्डर है. रिसाइकल बिन इज ऑल्सो अ फोल्डर जिसमें क्या होता है, जो भी हम अपने कंप्यूटर से फाइल्स या फोल्डर्स डिलीट करते हैं वो सब के सब कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाते हैं, इन द रिसाइकल बिन. फाइल या फोल्डर को कैसे करना है डिलीट. देखिए सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे. देन डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे. मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मुझे किस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है. सपोज मुझे इस क्लास 4 फोल्डर को डिलीट करना है. मैंने माउस लेफ्ट बटन से इसको सिलेक्ट किया. देन रिबन पर मैं डिलीट बटन को, ये हमारा डिलीट बटन है, मैं इसे प्रेस करूंगी. क्लास 4 फोल्डर को सिलेक्ट करके मैं डिलीट बटन को प्रेस करूंगी. देन ये हमारे पास कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा. इस बॉक्स में ये हमसे पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन. ये कह रहा है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में शिफ्ट करना चाहते हैं. देखिए ये इसका नेम भी शो कर रहा है, क्लास 4. ठीक है. इफ यू आर श्योर देन क्लिक ऑन यस बटन. इफ यू आर नॉट देन क्लिक ऑन नो बटन. आई एम श्योर, आई एम क्लिकिंग ऑन यस बटन. अब देखिए यहाँ से ये क्लास 4 का फोल्डर डिलीट हो गया. अब मैं आपको अनदर मेथड बताऊंगी. मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया. देन मैं इस पे माउस के राइट बटन से क्लिक करूंगी. ठीक है बेटा. और माउस के या फिर कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूंगी. अगेन ये हमारे पास कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा. कन्फर्मेशन बॉक्स में अगेन अगर मुझे डिलीट करना है तो येस पर, नहीं करना तो नो पर. देखिए मैंने नो पर क्लिक किया तो मेरा ये फाइल जो है डिलीट नहीं हुई. ये फाइल मेरी एज अ फाइल फोल्डर. रीस्टोरिंग. अब देखिए बेटा रीस्टोरिंग का क्या मतलब होता है. अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर कैन बी restored, which means it can be brought back
to its original location from the recycle bin. इसका क्या मतलब हुआ बेटा रीस्टोरिंग अ फाइल फोल्डर का? अगर हमने गलती से कोई इम्पोर्टेंट फाइल रिसाइकिल बिन में शिफ्ट कर दी है, उसको डिलीट कर दिया है बेटा, और अब आप उस फाइल या फोल्डर को वापस चाहते हैं, यू वॉन्ट दैट फाइल और फोल्डर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बैक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस फाइल या फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हैं टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. बेटा अब आपसे कोई फाइल जो है बाय मिस्टेक रिमूव हो गई है, वो कहाँ चली गई है, रिसाइकिल बिन में. तो आपको उस फाइल को रीस्टोर करना है टू द ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से आपने उसको डिलीट किया था. देखिए हमने यहाँ पर क्लास 4 का फोल्डर को डिलीट किया था, मुझे ये फोल्डर जो है वो वापस चाहिए. तो मैं कैसे करूँगी इस फोल्डर का वापस, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है बेटा, एंड देन यहाँ रिबन पर टूल बॉक्स है ये, इसके अंदर मुझे ऑप्शन मिलेगी रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम. ठीक है, तो मैं रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम वाले बटन पर क्लिक करूंगी और जो ये मेरी फाइल है ये जो है ये वापस चली जाएगी अपनी पोजीशन पर. ठीक है बेटा, समझ आया आपको कि हम अपने फाइल या फोल्डर को कैसे कर सकते हैं रीस्टोर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अगर हमें रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना है तो कैसे करेंगे. ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर ये 2 फाइल्स हैं, अब मुझे इन फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना है. देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है एम्प्टी रिसाइकल बिन, आपको नजर आई ये ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन. एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करते ही ये आपके जो ऑप्शन है बेटा, ये दोनों की दोनों आइटम्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे. आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 2 आइटम्स? फिर आप दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकते कभी भी इनको, अगर आप यस पर क्लिक कर देते हैं. देखिए मैंने यस पर क्लिक किया तो आपका ये जो रिसाइकल बिन है ये एम्प्टी हो जाएगा. ये रिसाइकल बिन एम्प्टी हो रहा है, ये शो कर रहा है दिस फोल्डर इज प्रैक्टिकल. आज हम क्या सीखेंगे, देखिए सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं हम, वर्ड, MS वर्ड 2007. अब मैं क्या करूंगी बेटा, देखिए सबसे पहले रिवाइज करते हैं हमने पहले क्या किया था, अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था इस ऑप्शन को यूज करके. यहाँ से हमने क्या किया था, साइज चेंज किया था, यस. और ये इस ऑप्शन से हमने क्या किया था, कलर चेंज किया था अपने टेक्स्ट का. फिर हमने 3 ऑप्शंस और सीखी थी, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर टाइप कर रही हूँ कंप्यूटर. अब देखो मैं इसको आपको सिलेक्ट करना भी सिखाया था मैंने आपको. हम स्टार्टिंग में अपना कर्सर लेकर आएंगे, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे, हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं इसका साइज स्मॉल कर रही हूँ. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे अपने पेज पर अलाइन करते हैं, मीन्स कि हम उसे कहाँ पर टाइप करना है, सेंटर में, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में. ये लेफ्ट है, ये सेंटर है बटन है और ये राइट बटन है. अब अभी जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट में, मुझे सेंटर में करना है, मैंने सेंटर बटन प्रेस किया. एंड अगर मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है तो मैंने राइट अलाइन बटन प्रेस किया. अगेन देखो ये लेफ्ट, देन सेंटर, देन राइट. समझ आया? अगेन लेफ्ट बटन पर क्लिक करने से ये कहाँ आ गया, लेफ्ट में. अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अब मैं 2 टाइम्स मोर कंप्यूटर वर्ड टाइप कर रही हूँ. ठीक है, आप देखिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट मेरा लेफ्ट में है, सेकंड वाले को मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट किया मैंने, सेंटर में शिफ्ट कर दिया. थर्ड वाले को मैंने सिलेक्ट किया, उसको राइट अलाइन कर दिया. इट इज कॉल्ड अलाइनमेंट, कि हमें अपने टेक्स्ट को अगर पेज पर डिफरेंट पोजीशंस पर शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे. लेफ्ट, सेंटर, ये है और ये है हमारा राइट अलाइन बटन. ठीक है बेटा, समझ आया आपको?
Okay, thank you beta, and stay at your home and stay safe.